आज का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कराची शहर को पाकिस्तान का माशी हब कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू और टैक्स देने वाला यही सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। बुनियादी मसाइल की ऐसी यलगार है जिसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाहाली का शिकार है और अपनी हालत चीख चीख कर बता रहा है, जिसको सुनने वाले सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मुल्की मईशत का हब कराची, जिसकी हालत देखकर सबका दिल खून के आंसू रोता है। जिस शहर को कभी उरूसुल इबाद कहा जाता था, आज वही दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा पसमानदा नजर आता है। अवाम बुनियादी सहूलियात से लेकर सफरी मुश्किलात से दो चार है। उनका कहना है कि शहर की टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो चुका है और कई जिस्मानी अमराज का सबब बन रहा है। कमर में दर्द हो जाता जाते जाते। गटर का ढकना टूटा हुआ है, इसमें तो बच्चा पूरा चले जाए। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाता है, टैक्स तो दे रहे हैं, रोड तो बनता नहीं है। शहर की टूटी फूटी सड़कों और बिगड़ते निज़ाम को मौसमियाती तगय्युरात का शाखसाना करार देकर तरक्याती कामों की मद में अरबों रुपए बटोरने वाली इंतजामिया अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करती नजर आती है। बहुत बड़े बड़े काम तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन पॉट फिलिंग है और पैच वर्क है छोटा, वो ज़रूर हम करेंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 97 सड़कें मुतासर हैं। इस हवाले से शहरियों का शिकवा है कि पानी और सेवरेज की लाइनें तो डाली जाती हैं, लेकिन पूरी सड़क की खुदाई करके काम मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिए जाते हैं। ये पानी की लाइनों के लिए खुदा गया था, अभी कोई हल ही नहीं हुआ ना, यहाँ लोगों का कोई निज़ाम ही नहीं। इन गहरे घड़ों और उबलते खुले नालों में उनके प्यारे गिरकर मौत की आगोश में चले जाते हैं और अब तक कई हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। अहलियाने कराची की निगाहें अब उन तरक्याती मंसूबों पर टिकी हैं जिनका वादा तो सभी करते हैं, लेकिन पाया तकमील तक कम ही पहुंचाते हैं। कराची को अगर आफत ज़दा करार दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ की तकरीबन सड़कें टूट चुकी हैं और टूटने के बाद उनमें गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जो शहरियों के लिए मौत का कुआं और मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज का सबब बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन सड़कों पर सफर करना इंतहाई मुश्किल है। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है, जबकि फ्यूल और ऑयल का खर्चा भी दुगना हो गया है। बकौल अवाम उनकी शिकायत का अजाला अक्सर सड़कों की मुरम्मत के नाम पर नाक़िस मटेरियल की पतली सी नई तह लगाकर कर दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में दोबारा टूट जाती है। और तरक्याती बजट के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने की कहानी सुना दी जाती है, जिनका पूछने वाला कोई नहीं। आज हम शहर कराची की सैर करेंगे और शहर कराची की टूटी हुई सड़कों की कुछ हालत ज़ार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉमा सेंटर है और सामने जो है SIUT की बिल्डिंग है। एक ऐसी जगह जहाँ रोजाना बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उस सड़क का अगर आप हाल देखें तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सड़क का हाल देखें कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है पत्थर डाले हुए हैं। ये कहीं से मुझे सड़क नहीं लग रही है, बिल्कुल खड्डर का मंजर पेश करिए। खड्डे अपनी जगह अलग और उसके अलावा यहाँ पर पत्थर डले हुए हैं, टूटी फूटी सड़कें। और दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ हॉस्पिटल है, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर में ज़्यादातर वो पेशेंट्स लाए जाते हैं जिनकी इंजरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके अलावा SIUT में गुर्दे के पेशेंट्स जो है वो आते हैं। मरीज वैसे ही ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अक्सर ऐसे भी मरीज होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। इन सड़कों पर निकलते हुए तो उनका दम ही निकल जाएगा। हमारी आवाम टैक्स देती है और हमारी टैक्स के पैसे से लोग अय्याशी करते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन पाती। यहाँ पर मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, उन ड्राइवर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं
कि अक्सर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें वजूहात क्या होती हैं। तो जब आप पहुंचते हैं तो क्या मनाजर होते हैं? अपनी जान पे खेल के दूसरे के लिए बचाना जाना पड़ता है। पर हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम अगर कहीं पे रोडों की मरम्मत की जाती है तो उसे पेंचर न लगाया जाए, मजीद उसकी तरीके से कार्रवाई की जाए। पैचवर्क ना हो, नहीं। दस्तरकारी ना की जाए। नहीं, दस्तरकारी न की जाए, उसको प्रॉपर उसका काम किया जाए, ताकि एम्बुलेंस एक जान बचाने वाला काम है। हम अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं। तो हमें नजर आता है कि इस रोड के ऊपर हमारी कंडीशन नहीं है कि हम गाड़ी ओवर स्पीड भगा सके या उस बंदे की जान बचा सके। मजीद काम ऐसा हो जाता है कि काफी लोग गाड़ियों के अंदर दम तोड़ जाते हैं। अक्सर इतने खतरनाक हादसा देखने को मिलते हैं जो टूटी हुई रोड्स की वजह से होते हैं। आपके सामने रोड की कंडीशन है, ये छोटे छोटे कंकर बाहर निकले हुए हैं, बाइक वाला स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी तो इतनी स्लो तो नहीं होती, वो तो डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाती है और उसके सर्वर ब्लास्ट हो जाते हैं। वो 100% में से तकरीबन 70% जो है रोड कराची के बहुत खस्ता है। सही, आप लोग तो कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन और इदारों को भी तो कोशिश करनी चाहिए। और क्या कोशिश करनी चाहिए? अभी तक तो आप देख रहे हैं कि अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हो रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं। सही, ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ तो 3 हॉस्पिटल आमने सामने है। कुछ कह नहीं सकते मैडम, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख लो कि मेन इमरजेंसी है सिविल की, जब यहाँ पे ये हाल है तो बाहर क्या होगा। पीछे बंदा तड़प रहा होता है और गाड़ी निकालना इतना मुश्किल होता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। 5 मिनट नहीं लगते कि इंसान खत्म हो जाता है। सही है, 5 मिनट तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड नहीं लगता और बंदा खत्म हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग इन सड़कों की वजह से जिंदगी भर की माजूरी का भी शिकार हुए हैं। और लोगों से बात करते हैं, इन टूटी फूटी सड़कों पर रक्षा चलाते हैं। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। टैक्स तो दे रहे हैं, परमिट सब दे रहे हैं, कागज शार्ट हो तो गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, रोड तो बनता नहीं है। सही है, फिर रक्षा के काम भी बहुत निकलते होंगे। ये बिल्कुल निकलते हैं। कल 2000 रुपये लगाए रक्षे सही है, मैंने सुना है कि बेचारे रक्षा ड्राइवर इतना कमाते नहीं है जितना इसके काम में लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आमने सामने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। फंड आएगा, इलेक्शन आएंगे तो काम होएगा, जब तक इलेक्शन नहीं आएंगे ये रोडों का काम नहीं होना है। सही, और जो काम होता है क्या वो प्रॉपर होता है? नहीं, प्रॉपर कहाँ होता है। 10,000 का काम है, 2000 लगा देंगे, बाकी सारा पैसा हड़प। पहली बारिश आएंगी रोड टूट जाएगा। राजी, इस हवाले से हम मुफ्ती साहिबान से भी बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। अगर इस तरह की सड़कों पर हादसा होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही जिम्मेदार है। ये हुकूमत का फर्ज बनता है रोड बनाए। महंगाई देख लो कितनी है मुल्क में, 2 रुपए का काम नहीं है मुल्क में। मेरी शेजोर हुआ करती थी, मेरी 14 साल चलाई है। अभी हफ्ते में 2 दिन मुश्किल से काम करते थे, 4 दिन खाली जाते थे, बेच दी। चलें जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे। ये रोड जो है रंचोर लाइन से सीधा ली मार्केट की तरफ जा रहा है और भीमपुरा रोड के नाम से मशहूर है। यहाँ पे तरक्याती कामों की मद में आप देख सकते हैं कितनी खुदाई की हुई है, और ना सिर्फ खुदाई की है, ओपन छोड़ दिया है। देखें, ये देखें कितना गहरा जो है ये खड्डा है। रात के टाइम गाड़ियाँ आती होंगी, स्ट्रीट लाइट्स तो हमें नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे वर्किंग करती होंगी, लगी भी तो है यहाँ पर, लेकिन रात के टाइम जो गाड़ियाँ आती होंगी उसकी वजह से हादसा का सबब बनती होंगी। तो आप देखेंगे पानी का वॉल लगा हुआ है अंदर। ये देखिए, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। ये पता नहीं किस काम के लिए जो भी इन्होंने खुदाई वुदाई की है उसके बाद छोड़ दिया है। इतनी डस्ट है पूरे शहर में। वैसी आलूदा तरीन शहरों में कराची का नंबर 3रा या 4था फ्लक्चुएट करता है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इधर सब कुछ खोद खाद के वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। ये कब से खोदा हुआ है? ये काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए। ये पूछने वाला यहाँ का कोई नहीं, नहीं ये है। तो खोदा क्यों था? ये पानी की लाइनों के लिए खोदा गया था, अभी पानी कोई आ हल गया? ही नहीं हुआ ना, मसले हल ही नहीं हो रहे। ये खड्डे वगैरह हल हो रहे, ना रोड बन रहे, यहाँ लोगों का कोई निज़ाम ही नहीं है। पानी का मसला भी हल नहीं हुआ है कि नया मसला यहाँ पे जनरेट करके चले गए? यहाँ के कौंसलर वगैरह है, नाजिम वगैरह है, सबको बताया गया, लोगों से शिकायत की गई है, लोगों की दरखास्त भी गई आगे, मगर कोई मसले का हल नहीं निकला। सही है, और यहाँ से हमें नजर आ रहा है ये पूरी रोड जो है वो टूटी हुई पूरा है। चले जाए, ली मार्केट चले जाए, रनसोलेन गार्डन, ये पूरा हालात आपके सामने ही है। और यहाँ पर कोई हुक्मरान भी ना देखने आते ना कोई पूछने आते। आप भी यही काम करते हैं? बस ये मोहल्ले के बच्चे यहीं रहते हैं हम। तो ये जो हाल है इधर का, बस ये बना रही है, देखो मलबा पड़ा हुआ है, मट्टी बड़ी हुई है, मेरे घर सही से मलबा बिछाएंगे। मट्टी, ये तो इसकी वजह से तो इतनी डस्ट है फिजा में। काम करवा रही है लोग, तकरीबन पीछे गलियों में भी काम हो चुका है, इधर भी काम करवा देंगे। सही है, काम करवा रहे हैं, उस काम के मकसद के लिए ये खोदा गया है। ये काम बीच में रोक देते हैं, फिर कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये नहीं पता पड़ता है। काम करवाते हैं बीच में छोड़ देते हैं। ये भी सवाल जरूर पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कि जो तरक्याती काम की मद में जो खुदाई होती है वो फिर किसकी जिम्मेदारी होती है। ये आप देख लें, मट्टी, गंदगी, कीचड़, और यहाँ पे तैयार हो रहे मजे मजे के पकवान, क्योंकि आसपास होटल्स मौजूद हैं और इस तरह की चीजें जो खाने पीने की अशिया फराम की जाती हैं, और गंदगी और गलाजत का हाल आपके सामने है।
नजर आ रही है ये लियारी आर्ट चौक है और ये पूरी खुदी हुई है। यहाँ पे जा बजा पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं जो खुदाई के नाम पर पता नहीं कौन से तरक्याती कामों के नाम पर यहाँ पर रखे हुए हैं। हालत देखिए, खवातीन जा रही हैं, वहाँ कीचड़ भी है, गंदगी भी है, किस मजबूरी से वो वहाँ से गुजर के जा रही हैं शलवार के पांचे उठाकर। अच्छा, ये जो रोड जा रहा है ये लियारी जनरल हॉस्पिटल तक इसी तरह से जा रहा है। इस पूरे रोड की क्या कंडीशन है आपको दिखाते हैं और ये इसकी शुरुआत मैंने आपको दिखाई है और इसका एंड क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए, पूरी रोटें टूटी हुई है, खवातीन इतनी मुश्किल से जा रही हैं यहाँ पर। ये कब से इस तरह से है? ये तकरीबन बाजी 1 साल हो गया इस तरह से। ये बनाते नहीं, आधा काम करके छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे आधा काम किया, छोड़ के चले गए। तो ये आधा क्या काम? ये पाइप वगैरह डाल के फिर मिट्टी डाल दिया, फिर आगे चले गए, फिर आगे से खुदाई स्टार्ट की है। ये तो पूरा रोड जो है इसकी बुरी हालत है। यहाँ पे जो लोग जाते हैं या गाड़ियाँ गुजरती हैं, मोटरसाइकिल गुजरती हैं, उनको क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती यहाँ से। कोई और ये हॉस्पिटल को जा रहा है पूरा रोड? जी हाँ, वो वहाँ ऊपर से जाते हैं। वो वाली सामने वाली रोड है ना, वो उसको बाद में थोड़ा बाद बना दिया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? ये तो बनना चाहिए ना बाजी, इसको तो काफी टाइम हो गया, 1 साल से। वो रमजान में इसकी खुदाई हुई है, तोड़ फोड़ किया है। इसकी वजह से मट्टी, डस्ट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर, खास करके ये चलना लियारी भी पड़ता है इधर। तो मरीज जाते होंगे यहाँ से? जाते बहुत तंग होते हैं, बल्कि जो आम जाने वाला होगा वो भी मरीज बन के हॉस्पिटल पहुँच जाता होगा। बिल्कुल तंग, ऐसी ही है बात। आज साथ देखें आपने अपनी आंखों से। हाँ, गिर जाती हैं, फिर राम राम से चले जाते हैं। और क्या सही, रात के टाइम तो यहाँ अंधेरा हो जाता होगा ना? अंधेरा हो जाता है, आके फिर खड्डे लगा रहे हैं। इससे तो बंदा पैदल चला जाए वो सही है। सही है भाई, यहाँ सवारियाँ नहीं जा सकती, लोगों का कहना है इससे बेहतर है पैदल चले जाओ। और आगे तक खुदाई हो रही है। आगे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कि एक क्रेन मौजूद है जो कि कचरा उठा रही है या क्या उठा रही है, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे अभी ये लोग आए हुए अपने गटर लाइन डाल रहे हैं, सही कर रहे हैं इनको, वो भी बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं। सही, अभी तो खोद रहे हैं, अभी तो वो थोड़ी रहा है। नहीं, हमारे चेयरमैन यहाँ के जो उन्होंने कहा है कि हम काम जारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और वो जो 1 साल से आगे से खुदा हुआ है, अभी उनका भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम तो परेशान हो गए यहाँ पे। उसको बंद करो फिर आगे खुदाई करो। ये लोग बस बीच में गड्ढा करके आगे जा रहे हैं, फिर आगे गड्ढा करके आने जाने वालों को इतनी तकलीफ परेशानी भी हो रही है। हादसात होते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत गिर गई थी यहाँ पे, बाइक पे थी, तो पत्थर नीचे आ गया था तो गिर गए थे। कितनी परेशानी होती है इन तरक्याती कामों की वजह से। वैसी सड़कें जो सही हैं उनका भी हाल बुरा है। ये मैडम मैं आपको क्या बताऊं, कभी उस तरफ खुदाई, कभी इस तरफ खुदाई, कभी बीच में खुदाई। इस वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा। और मरीज़ बेचारे जब यहाँ से जाएंगे वो कौन से रास्ते से जाएंगे? उनका रास्ता यही रास्ता, वहाँ से जाएंगे मरीज़ तो मर जाएगा इस रास्ते से। तो हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाईजान कि जल्दी से जल्दी इस रोड का जो है ना मरम्मत किया जाए। कभी एक तरफ गड्ढा, उस तरफ का आप देखें कि गड्ढा हुआ है और उसको भरा नहीं है और यहाँ पे खुदाई फिर शुरू हो गई। आप आगे जाके देख लें, एक तरफ गड्ढा हुआ है, दूसरी तरफ को फिर खुदाई कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। रोड को काम करें, उसको बंद करें, उस काम को मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो है ना इस तरफ लेन डाल लें, फिर उस तरफ फिर खुदाई। हम खुद परेशान हैं, हम आवाम है, इधर तो बीमारियाँ इतनी फैल गई है, सारे मट्टी, ना कोई तरतीब है, ना कोई सेटिंग है, सब कुछ आउट है यहाँ का। चले जी, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाया था, फिर वहाँ से हम आगे आए थे और हमने दिखाया था कि एक जगह जो है वो काम स्टार्ट हुआ, उसको बंद किए बिना आगे काम स्टार्ट हो रहा है। अब ये पूरा रोड हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं और ये मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा लियारी जनरल हॉस्पिटल है। ये देख सकते हैं आप, सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल। ये जिस तरह के रास्ते हैं बखूबी, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, सेकंड विंडो में आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने दुश्वार गुजार रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों से होते हुए एम्बुलेंस भी किस तरीके से आई है आपने देखा होगा। इन रास्तों में आना बिल्कुल भी आसान नहीं है। खुदारा, इतना बुरा कराची शहर कभी भी नहीं था, इतनी वर्स सूरत हाल अगर कुछ बरसों पीछे चले जाएं तो नहीं थी, लेकिन अब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, हम वहाँ से आ रहे हैं स्टार्टिंग से और यहाँ तक पूरा पहुँचे, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, ली मार्केट से लेके आर्ट चौक से लेके नदी तक बहुत बुरा हाल है। अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी को भी आने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, बीमार का तो क्या हाल होता होगा। एम्बुलेंस वगैरह आती है, बहुत परेशान है। अक्सर करके इधर गटर भरे होते हैं, पानी भरा होता है। खैर आज तो अभी तो पानी नहीं है, नहीं तो पानी ये पूरा गटर का पानी से भरा होता है। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जब वोट का टाइम आता है, वोट लेने का टाइम आती है तो सब आ जाते हैं, सब बोलते हैं मैं पीपल्स पार्टी का, मैं PTI का, मैं जमात इस्लामी का,
मगर कोई पुरसान हाल नहीं है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है। हम बोलते हैं सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का इलाका है। 40 साल से हम होश संभाला है हमने, पीपल्स पार्टी को हम वोट दे के आ रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। इस इलाके को तबाह करने की कोशिश की है। जितना इलाका तबाह हो तो पीपल्स पार्टी की बेहतरी है। उसका बैंक वोट इसी में है कि इलाका तबाह हो। बस क्या कहेंगे? कुछ नहीं होना, हमारा मुल्क का कुछ नहीं होना, बर्बाद है हमारा मुल्क। इनको सियासत लगी हुई है। पीटीआई बोलती है इलेक्शन कराओ, पीपल्स पार्टी बोलती है इलेक्शन कराओ। हमारे 3 सूबे पानी में गर्क हो गए। इनको फिक्र नहीं है, इनको शर्म नहीं है कि हमारे मजदूरों की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत है। सरमायादार अपना मजाक कर रहा है, गवर्नमेंट की सर्विस से इनका मजा हो रहा है। महंगाई कहाँ पहुँची है, इसका जवाबदार कौन है? जरदारी है, इमरान खान है या नवाज शरीफ है? कौन है इसका जवाबदार? चले ये तो हम अपने टैक्स के पैसे भरते हैं ना, उससे ये सारे काम होते हैं। काम होते तो ये करते कौन है? ये खा जाते हैं। क्या है, हुकूमत कोई नाम की चीज नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमारे कितनी आवाम को तकलीफ हो रही है, मिट्टी आलूदगी कितनी हो रही है। ये देखो अस्पताल है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये मिट्टी क्यों हो रही है। मेरी आज 75 साल की उम्र है। मैंने इतना बुरा वक्त जो आज देखा, जो कभी नहीं देखा है। आप जाके पूछो काम है, कहीं काम नहीं है। कहाँ से जाएगा आदमी? फिर चोरी करेगा, डिकेटी करेगा और क्या करेगा? अभी चलो मेरे घर पर गैस नहीं है, आज 6 महीने हो गए। किसको देंगे वोट? हाँ, नहीं देंगे इनको। तीनों चारों को आजमाया ना, नहीं देंगे इनको। आप रक्षा ड्राइवर हैं? रक्षा ड्राइवर। यहाँ पे हम लोग मरीज लेके जाते हैं और लेके आते हैं, उनको बहुत तकलीफ है। रोड कब से बन रहा नहीं है। गाड़ी यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, गाड़ी ऐसा हो जाता है, फंसता है। सवारी इतना तकलीफ में होते हैं, बोलते हैं खड्डे हैं, आप आराम से चले। हम लोग क्या करें, रोड ही ऐसा है। पूरे शहर की सड़कें खुदी है, वो अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट हॉस्पिटल्स के बाहर आप लोग की जमीन नहीं चाहते। आप लोगों को एहसास नहीं होता कि आपके घर में कोई बीमार नहीं होता भी होगा तो शायद इन अस्पताल में नहीं आता होगा ना, इसलिए आपको नहीं पता। यहाँ पे सिर्फ आने जाने में ही कितना बुरा हाल है। कम से कम कहीं और की ना सही, अस्पताल को जो सड़कें जा रही है वही सही करवा दीजिए। ये तरक्याती काम हो रहा सारा पीपल पार्टी की बदौलत हो रहा है। यहाँ पे ये पीपल पार्टी के दौर में अस्पताल बनी है। शाहिद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई। रशीद ने क्या किया, इमरान खान ने क्या दिया आप लोगों को? बेड़ा गर्क करके रखा पाकिस्तान का। रशीद एनपी ने क्या किया, उसने बताओ मुझे? लियारी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सब इनकी बदौलत है। सारे चोर मिले हुए हैं। सही है, आप ये देख लें, मुख्तलिफ राय है लोगों की, और कुछ लोग फेवर में और कुछ लोग फेवर में नहीं है। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ पे आप एक गाड़ी देख सकते हैं। कैमरा दिखाएगा बखूबी आपको। इन प्यारी सड़कों की वजह से उसका जो पूरा टायर है ना, वो खड्डे में गिर चुका है। ये मुझे बताइए किस तरीके से ये इतनी बड़ी गाड़ी, पूरे उसके टायर आधे से ज्यादा अंदर धंस चुके हैं। ये 2 साल से ना ऐसे ही है, कोई गाड़ी इधर फंस जाती है, इसी तरह होता है। हाँ, आदमी गिरे हैं। ये कल गटर का ढक्कन टूटा हुआ था, टूट गया था, अंदर गिरा। इसमें तो बच्चा पूरा चले जाए। अच्छा, ये इसी तरह देख रहे हैं आप? पहले भी हो चुके हैं, सुजुकी वगैरह भी फंस चुकी है और भी गाड़ियाँ फंस चुकी है इसी जगह पे। तरक्याती काम हो रहे हैं, हम उन जाके कंप्लेंट करते हैं। तरक्याती अब तो ये तरक्याती आपके सामने नजर आ रहे हैं ना। ये आपको क्या लग रहा है, तरक्की हो रही है, तनज़्ज़ुली हो रही है? अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि हम मजबूर हो गए। मतलब हमारे को रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं तरीके का। हमारे कारोबार गर्क हो गए, यहाँ पे तबाह और बर्बाद हो गए। सही है, रोजगार खत्म हो गया, रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, रोज मरते हैं भाई। ये आप देखें, ये तो एक ड्यू व्हीकल बड़ी गाड़ी है ना, हैवी व्हीकल्स हैं। उसके बाद ये आलम है। अब आप ये देखें, हैवी व्हीकल्स को इस टाइम अलाउ भी कौन करता है? दिन के टाइम तो अलाउ नहीं कर सकते ना, हैवी व्हीकल्स की भी टाइमिंग्स हैं, लेकिन ये निकली भी है। और यहाँ पे हाल देख लें, इसका हाल क्या है। मैं तो सिर्फ ये देख के ये सोच रही हूँ कि बेचारी जो छोटी गाड़ियाँ होती होंगी उनका क्या हाल होता होगा। नाज़रीन, पिछले हफ्ते जब हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे गैस लोड शेडिंग के हवाले से, तो यहाँ हम सिलेंडर की शॉप पर आए थे और यहाँ पर लोगों ने गैस लोड शेडिंग से ज़्यादा इस मसले को उजागर किया था कि ये जो रोड है, यहाँ पर हर 15 मिनट बाद हादसात होते हैं। यहाँ पे कट लगाकर छोड़ दिया गया है। तो लोगों ने क्या कहा था और किस तरह से हादसात होते थे, पहले आप वो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप कहीं भी किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाएंगे और उससे मुतालबा करेंगे, वो आपको जो पहले 900 का लगता था पिछले साल 900 से 1500 का, अब वो 2500 से 3000 का आराम से लगेगा। ये देखें, इस प्रोग्राम के दौरान ही लोगों ने हमें सड़क की बहुत ज़्यादा शिकायत की है। ये इनका कहना है आप खड़े हो जाए, 20 से 25 मिनट में यहाँ पे इतने हादसात होते हैं। और वही हुआ, हम बात कर रहे थे उस दौरान इतने ज़्यादा
जो है यहाँ पर हादसात हो गए, 2 से 3 मेरे सामने बाइक से लोग गिरे और अभी भी ये देख सकते हैं आप रोड नहीं बना रहे और पब्लिक बहुत गुस्से में है। पहले मुझे पूरा महलों को बताएं इस इलाके का। ये राशिद मिनाज रोड है, मेन रोड। सामने लकी वन है, सामने लकी वन है, सेंट्रम है, सेंट्रम के बिल्कुल सामने ही जो है रोड पे पूरे स्क्रेचेस मारे हुए हैं और ब्लेड की तरह ना छीला हुआ है रोड को। और जैसी बाइक आती है उसमें बेचारी फैमिलीज भी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग इंसान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मासूम। वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरते हैं, अब पीछे से ओवरहिट भी हो सकती है गाड़ी, फौरन मार सकती है, लेकिन वो बेचारे बस अल्लाह की दुआएं जो बचा लेता अल्लाह पाक उनको। लेकिन आप इधर का देखें लाइव, ये टेलीकास्ट देखें कैसे स्क्रेच मारे हुए हैं, स्क्रेचेस देखिए आप रोड पर। खुदारा ये हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोलता हूँ जो भी क़यादत पर है। सही, अब नए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, मुर्तज़ा वहाब साहब ने दावे भी बहुत किए और शायद आवाम को काम भी करके दिखाया, लेकिन अब जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और चूँकि जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर कराची की आवाम का किसी को दर्द है, लोग कहते थे ना कि भाई उर्दू स्पीकिंग लोग आएंगे तो कराची की आवाम का दर्द समझेंगे, तो अब वो लोग आ चुके हैं अपनी अपनी सीटों पे और अब उनके काम करने का वक्त है। किसने यहाँ पे स्क्रैचेस मारे, आए दिन यहाँ पे हादसात होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सामने बता रहे हैं कि सेंट्रम मॉल है, लकी वन है, मुख्तलिफ ऐसी जगह है जहाँ पे जिसकी वजह से लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, लेकिन इन हादसात की रोकथाम मुमकिन जब ही है जब ये सड़क बनेगी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हादसात होते हैं और लोग कितने परेशान थे कि इस सड़क का कुछ नहीं हो सकता। हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब के, जिनको हमने निशानदेही की और उसके बाद इस सड़क पर प्रॉपर तरीके से काम शुरू हो गया। ना सिर्फ इस पर बल्कि इससे मलिका और जितनी सड़कें थी जो टूट फूट का शिकार थी उन पे काम प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है। अब दरख्वास्त सिर्फ यही है कि ना सिर्फ इस पे काम शुरू किया, इसकी जो मुरम्मत की गई है उसमें कहीं करप्शन ना हो। अब यहाँ पर जो काम हो वो करप्शन और कमीशन की नज़र ना हो। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब हम गैस की लोड शेडिंग पे प्रोग्राम करने आए थे तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी सड़क के हवाले से कि यहाँ हर 15 मिनट बाद एक हादसा होता है। अब ये सड़क बन रही है, क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा, आप लोगों का बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं, क्योंकि हम तो खुद एक उसमें आ गए थे, ज़रा सा कुछ भी होता था हम लोग फ़ौरन भागते थे लोगों को उठाने के लिए। बस यही बोलूँगा मैं, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी हादसात में कमी आई है। बेशक उसके बाद से परसों तो रोड बने, परसों के बाद से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सही है। और उससे पहले के क्या मनाजिर थे? डेली के 50 से 60 एक्सीडेंट होने थे, किसी की टांग टूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है। बन गया तो सब आ रहे थे, रोज के बच्चे गिर रहे थे, बड़े छोटे गिर रहे थे, कोई भी नहीं आ रहा था यहाँ। 6 महीने का बच्चा भी डंपर के नीचे आ रहा है, पराडो के नीचे भी आ रहा है, कारों के नीचे भी आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा था यहाँ पे। सही है। हमने गुज़िश्ता हफ्ते जो प्रोग्राम किया था उसमें इस मसले को उठाया था और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की तकरीबन 97 सड़कें ऐसी हैं जो कि 145 मकामात से टूटी हुई हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो गलियों गलियों में वो डीएमसी के अंडर आती हैं। जो मेन रोड्स हैं सारी, जो मेन शाहराहें हैं वो तकरीबन केएमसी के अंडर आती है। इस वक्त हम केएमसी बिल्डिंग के पास मौजूद हैं और इसका जो पीछे का रास्ता है वो आपको दिखाते हैं। जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ ना उसके सामने जो है वो लाइट हाउस है, ठीक है, और वो पूरी सड़क उनके पास है। अभी इनको ठेका दिया गया है, क्या तरीकेकार है मुझे नहीं पता। और इधर हम आ जाएं तो ये एक सड़क है जिसपे गाड़ियां यहाँ से जा भी रही हैं और गाड़ियां यहाँ से आ भी रही हैं। ठेलों का बार नजर आएगा आपको इंक्रोचमेंट में, और उसके अलावा वहाँ देखें ट्रैफिक कितना जाम है। साथ में एंट्री आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। इस सड़क का क्या हाल है, चूँकि सड़क पर वो तो किसी काम की रही नहीं है ना सड़क, तो यही इस्तेमाल हो रही है आने के लिए भी और जाने के लिए भी। तो इस पर दबाव इतना ज़्यादा है कि सड़क पे इतने ज़्यादा घड़े पड़ चुके हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे भाई, मुझे एक बात बताएं, शहर की सड़कों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में मोटरसाइकिल चलाना ऐसा नहीं लगता मौत के कुएं में सफर कर रहे हैं? भाई कमर में दर्द हो जाता है जाते जाते। और उसके अलावा बाइक का भी बड़ा काम निकलता होगा। बाइक का तो देखना 2-3 दफा तो गिर चुकी है ये तो मेन केएमसी बिल्डिंग है ना, जिनका बेसिकली मेन शाहराहों का काम तो ही नहीं, इसके सामने यही हुआ है। नहीं, ये पहले बना हुआ था मगर ये अभी थोड़ा बारिश वगैरह हुई थी उसके बाद खराब हो गया रोड ना। सही है, बारिश हुई थी उसके बाद खराब हो गया। और बारिशों में कितना फंड जारी किया गया था, वो फंड कहाँ लगा, किधर गया, ये भी पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची से।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसकी तबाहली किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, कराची एक दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकनॉमिक इंजन है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कई मुल्कों से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन है। 2.5-3 करोड़ की आबादी है, जब इतना बड़ा लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में रहते हैं तो उस लिहाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैच होना चाहिए था वो शायद नहीं है। उसकी रिपेयरिंग के लिए अरबों रुपए का फ़ंड तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अच्छा काम किया बहुत, और पैच वर्क भी हुआ, रोड भी बेहतर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसी को कंटिन्यू मज़ीद करना चाहिए। और जो जहाँ भी पैच वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पे पॉट होल्स, उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। जितनी जो मेन रोड्स हैं KMC की 109 रोड्स हैं, और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी शाहराएँ जैसे शाहरा अभी कहाँ काम हो रहा है? देखिए, अभी हमने तमाम चीज़ों का वो किया हुआ है, सर्वे कराया है। और ख़ाली ये रोड्स के लिए हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फुटपाथ है उसका सर्वे कर रहे हैं। उसमें फुटपाथ में कोई इंक्रोचमेंट है वो तमाम चीज़ें। उसके बाद जो हमारे ग्रीन बेल्ट होता है उसकी प्लांटेशन का, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, बहुत बड़े बड़े काम तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन पॉट फिलिंग है और पैच वर्क है छोटा, वो ज़रूर हम करेंगे। इंक्रोचमेंट हटाएंगे, जितनी भी हमारी ग्रीन बेल्ट है उसको बेहतर करेंगे। जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है वो ऑलरेडी हमने ये तमाम चीज़ें पे काम शुरू किया हुआ। अच्छा, आवाम का एक सवाल है कि कराची की सड़कों के जो ठेके दिए जाते हैं उसमें तामीर कम, करप्शन ज़्यादा होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसा हर जगह नहीं है कि इस तरह की चीज़ों, अगर ऐसी है तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करना चाहिए, उसको और मज़ीद शफाफ करना चाहिए, और इसमें जो भी इन्वॉल्व हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तरक्याती कामों के नाम पर सड़कों की खुदाई जगह जगह से कर दी जाती है। अच्छा भला अगर सड़क बनी हुई है, रोड तामीर हुआ हुआ है, तो उसको खोद देंगे कि जी हमने यहाँ पर पानी की लाइन्स डालनी है या वटेवर कोई और लाइन इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद उसकी खुदाई इसी तरीके से छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारे शहर की कि इस तरह की चीज़ होती है। और अगर इस तरह से कोई खोद के छोड़ देता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करते हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी उस पर आयद होती है जिसने वो खोदा। टूटी सड़कों की वजह से हादसात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। यकीनी तौर पे आप भी इस शहर में रहते हैं, आप इस शहर में सफ़र करते होंगे, आपने खुद इन सड़कों का हाल देखा होगा। देखिए, ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, इससे इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। उसको देखा गया वर्टिब्रल कॉलम्स की बीमारियां होती हैं, दूसरी तमाम चीज़ों की बीमारियां हो जाती हैं, हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं, मोटरसाइकिल पे जो गुजरते हैं तमाम। तो ये हमारी पूरी कोशिश है और आज़म है, और उस प्लान भी हमारा है कि जितनी भी इस तरह की नाहमवार सड़कें हैं उसको मोटेबल किया जाए, उसको उसके पैच वर्क किया जाए, और उसके बाद हमें मौका मिला तो बहुत अच्छी सड़कें बनाएंगे, सफाई सुथराई की जाए। अभी जो आपके प्लान्स हैं वो क्या हैं? रोड नेटवर्क का है, मैं रोड नेटवर्क को बेहतर करना चाहता हूँ। कराची की जो बड़ी शाहराएँ 28 के करीब, उनको बेहतर करना चाहता हूँ, जिसमें शाहरा फैसल है, शाहरा पाकिस्तान है, राशिद मिन्हास रोड है, यूनिवर्सिटी रोड पे अभी एक काम हो रहा है, शाहरा कायदीन है, तारिक रोड है। ये तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, वेस्ट में है लांडी कोरंगी में शाहराएँ, उनका मैंने ऑलरेडी सर्वे कराया, वो कराऊंगा। दूसरा, मैं कराची को ग्रीन करना चाहता हूँ। उसके अलावा आपने कुछ पब्लिक टॉयलेट्स का भी ऐलान किया है। तो ये तमाम हम मार्केट्स में करेंगे। ये एक पब्लिक टॉयलेट, 4 वॉशरूम्स का एक सेट होगा, जिसमें 2 मेल्स 2 फीमेल्स के होंगे, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। जो टूटी हुई सड़कें उसकी वजह से लोग ये शिकायत करते हैं स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। एक डेवलपमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर सड़क सही नहीं होगी तो रुकावट होगी, जिसमें ये मिसक्रिएंट्स होते हैं, ख़राब लोग, वो ये तमाम चीज़ें करते हैं। हम आवाम से पहले राय लेकर आए तो उन्होंने कहा कि सड़कों की मुरम्मत के नाम पर पतली सी तह बिछा दी जाती है जो चंद ही दिनों में टूट जाती है, और अरबों रुपए जो है वो तरक्याती कामों की मद में जो है वो पता नहीं किसकी जेब में चले जाते हैं। ये आपकी बात गलत नहीं है, ये बात काफ़ी है, इसलिए कि बारिश के बाद वो ख़त्म हो जाती है, ज़रा से चलने के बाद, तो क्वालिटी ऑफ वर्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। कराची के आवाम को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आपके चैनल के ताउन से हम बेहतर करेंगे, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब हम अच्छा काम करें तो हमें ज़रूर
Appreciation. बताया जाए कि ये चीज़ है, और अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है तो वो करें, तो मेरे दरवाजे सही। आवाम अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहती है तो कोई हेल्पलाइन नंबर जी है? बिल्कुल, हम एक हेल्पलाइन का स्पेसिफिकली सिविक जो इश्यूज़ हैं उनमें इजरा करने वाले हैं। सही, यानी आवाम की और आप लोगों की कोऑर्डिनेशन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर आप इशू करने वाले हैं जल्द? हम इशू करने वाले हैं। खराब रोड की वजह से जो हमारे यंगस्टर जो हैं, जो बाइक के सफ़र करने वाले हैं, उनमें गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ ज़्यादा है। गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल पेन हो, जैसे वो ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं आर्थोपेडिक ओपीडीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर अल्लाह ताला की तरफ से मोहरे के बीच में डिस्क होती है, जो डिस्क अमूमन ज़्यादातर जो ये झटके बर्दाश्त कर लेती हैं। अगर ज़्यादा झटके रोड ख़राब होने की वजह से हो तो वो डिस्क बर्दाश्त नहीं करती, जिसकी वजह से कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं और कमर में दर्द हो जाए, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, या सुनपन हो जाए, या ये दर्द बाजुओं की तरफ हो गर्दन से लेके। अगर कमर का दर्द हो तो वो टांगों के साथ पीछे आ जाए और इवन सुनपना हो जाए, और आगे चल के जो शिद्दत अख्तियार कर लेता है, उमूमन ये इस वजह से है। बच्चे हैं, बच्चे में तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना ज़्यादा इशू नहीं है। यंगस्टर हैं या ओल्ड एज है या ख़वातीन को अल्लाह ताला ने नाजुक और नफीस बनाया हुआ होता है, वो ज़्यादातर शिकार हो जाती हैं। जैसे गाड़ियों पे सफ़र करती हैं या बाइक पे वो सफ़र करती हैं, तो वो माइक्रो ट्रामा होता है उन पे, मतलब छोटा छोटा ट्रामा आहिस्ते आहिस्ते होता रहता है, जो डिस्क में होता है। जो दो मोहरों के बीच में डिस्क होती है वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ख़वातीन में हो या जो यंग हमारे हो, वो ज़्यादा सफरिंग है। आजकल तो पेशेंट्स का फ्लो बढ़ गया है हमारी ओपीडीज़ में, और ज़्यादातर पेशेंट फीमेल्स ज़्यादातर उससे मुतासर, मेल भी होते हैं लेकिन फीमेल्स ज़्यादातर आती हैं इस तकलीफ़ की वजह से। और मेरे ख्याल में प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। तो अगर ये हालात अच्छे हो तो ये हमारे जो मेडिसिन और पेशेंट्स को तकलीफ़ ना हो, तो हमारे ऊपर भी, मेडिकल डॉक्टर्स के ऊपर भी बर्डन कम हो सकता है इस वजह से। सड़क पे जो हादसात होते हैं उनमें जो लोग शहीद हो जाते हैं, तो हादसात का ज़िम्मेदार कौन है? एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों तुम फरमाबरदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो हाकिम वक्त हैं, जो उलिल अम्र हैं, जो आपकी हिफाजत करते हैं, जो बादशाह है या हाकिम वक्त है, उनकी तुम फरमाबरदारी करो। अब सड़कें मुहैया करना, अच्छी अच्छी सड़कें मुहैया करना, यह हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है, और मुनासिब सहूलियात फ़राहम करना यह हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है। और दूसरी बात, नहीं है किसी मोमिन के लिए दूसरे मोमिन को कत्ल करना, ये हलाल नहीं, ये हराम है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। इल्ला ख़ता, मगर हादसाती तौर। हादसाती तौर पर से क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि ट्रैफिक है और ट्रैफिक हादसात होते हैं, या और इसके अलावा दीगर जो हादसात होते हैं उनमें लोग बेचारे वो शहीद हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। इनका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसलिए ये है कि इनमें हुकूमत वक्त जो है वो इन सहूलियात को मुहैया करे और इसमें सहूलियात दे। सुरख इशारे उन्होंने लगाए हैं। अवामुन्नास को चाहिए कि उन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये रिफ़ाए आमा के लिए, आम फ़ायदे के लिए है। लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी आम लोगों के फ़ायदे के लिए हुकूमत वक्त ने ये सुरख इशारे लगाए हैं। इनकी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना, इन सुरख इशारों के ऊपर रुक जाना, ये आवाम की ज़िम्मेदारी है। बरसों पुराने शहर कराची की तरफ पलटकर देखा जाए तो शायद हालात इतने ख़राब न थे, लेकिन अब हर तरफ टूट फूट के मनाजिर हैं जो सबको ये बता रहे हैं कि तामीर और तरक्की के तमाम मंसूबे शहर की तबाह हाल सड़कों के नीचे दफन हो गए हैं। सीवरेज का उबलता गंदा पानी और खुले हुए गटर इदारों और आला इंतजामिया की कारकर्दगी और शहरियों की बेबसी बयान करते नजर आते हैं। अगर अब भी फौरी तौर पर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया
तो फिर आवाम की सेहत का भी अल्लाह ही हाफिज है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ भरे, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।